हेलो दोस्तों, मेरा नाम है असलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल असलम भाई इन दुबई। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट, जो कि दुबई में बहुत बड़ी कंपनी है और आप वेल नोन है उस कंपनी से, जो कि है एमिरेट्स ग्रुप। तो एमिरेट्स ग्रुप जो है ना, अभी लेटेस्ट जॉब अपडेट निकाली है उन्होंने। वो कैबिन क्रू हायर कर रहे हैं, उसके बाद फिर है ना वो एयरपोर्ट स्टाफ हायर कर रहे हैं, इंजीनियर स्टाफ हायर कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं उसमें। तो मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ, ठीक है। आपको कैसे उसका फॉर्म फिल करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या क्राइटेरिया है उसके अंदर। देखिए, जॉब्स दुबई में लेना बहुत आसान है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो यहाँ पर जॉब लेना बहुत आसान है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ। बट उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। और हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि लोग इसको देख सकें जो दुबई आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो वो इस वीडियो के ज़रिए कुछ ना कुछ सीख सकेंगे और अप्लाई करके आ सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप स्क्रीन पर आ जाइए। मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, ठीक है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको सिंपल उसमें लिखना है एमिरेट्स कैरियर, ठीक है। जब आप एमिरेट्स कैरियर लिख देंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेयर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप का। तो जो सबसे पहले लिखा हुआ है ना एमिरेट्स ग्रुप कैरियर होम, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए ये इस तरीके का इसका होम पेज ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए सबसे ऊपर लिखा है कैरियर। बट इस कैरियर वाले पे आपको बाद में जाना है। बट मैं आपको पहले पूरा इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ। पूरा जो इन्होंने इसका होम पेज बना रखा है, इसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो ये सब दनाता एयरलाइंस वगैरह ये सब मेंशन है इसमें। दनाता भी एक पार्ट है एमिरेट्स ग्रुप का ही, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर दनाता में भी जॉब मिल रही है तो भी अच्छी बात है, वो है एमिरेट्स ग्रुप का ही। तो चलिए आपको सबसे पहले स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आ जाएंगे आप तो यहाँ पर दिख जाएगा एक्सप्लोर अवेलेबल रोल्स। तो यहाँ देखिए एयरलाइन, एयरपोर्ट है, कैबिन क्रू है, कमर्शियल है, कॉरपोरेट, कस्टमर सर्विस, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पायलट और यूएई नेशन। तो ठीक है, यूएई नेशनल से हमें मतलब नहीं, क्योंकि हम हैं नहीं। तो हम चलिए मैं एक आपको सिर्फ कैबिन क्रू की जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर कैबिन क्रू अपॉर्चुनिटीज़ लिखी आ रही है। तो आपको उस पर सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके क्राइटेरिया को देख लीजिए। मैं पहले आपको किसका क्राइटेरिया दिखा देता हूँ कि क्या जॉब क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो सिंपल यहाँ पर ऐसा कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आपको 1 साल का कस्टमर सर्विस या हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सिंपल है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, यहाँ पर मिनिमम आपको 12th होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो हाइट है मिनिमम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो आपकी दूसरी हाइट है, जो जिसे हम बोल सकते हैं 212 सेंटीमीटर, जब आप कोई लगेज कैबिन में रखते हो तो आपका हाथ वहाँ तक पहुँचना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ इंग्लिश होने चाहिए आपके सीवी का फॉर्मेट इंग्लिश में होना चाहिए और रिसेंट फ़ोटो चाहिए, सिंपल, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब बात करें सैलरी की, तो देखिए यहाँ पर इनकी बेसिक सैलरी 4430 है। उसके बाद पर आवर्स इसका 64 है। और उसके बाद टोटल आपको जो मंथली सैलरी मिलती है वो 10,000 दिरहम मिलती है बॉस। 10,000 दिरहम मतलब ये समझ लीजिए इंडियन करेंसी में 2,25,000 रुपये, प्लस एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, सब कुछ फ्री होता है। सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री इनकी तरफ से ही होता है। तो आपको कहीं भी पैसा लगना ही नहीं है। जो भी सैलरी है पूरी आपकी सेव हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे आपको अप्लाई करना है जॉब को, ठीक है। तो सिंपल सा इसका यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप न्यू यूज़र है तो न्यू यूज़र पे क्लिक कर लीजिए। न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है और पासवर्ड बनाना है, ठीक है। तो सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं। मैं एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ कि ये मैं एग्ज़ाम्पल में बता रहा हूँ, ये मेरा ईमेल एड्रेस नहीं है ना, एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। तो यहाँ मैंने एक ऐसी रैंडम ईमेल एड्रेस डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही एक आईडी बना लिया है और मैंने उसको रजिस्टर कर दिया, ठीक है। तो रजिस्टर करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, देखिए अभी पेज ओपन हो रहा है, थोड़ा सा स्लो है बट ठीक है, खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट ये देखिए ये ओपन हो गया है। सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपको सारी आपकी डिटेल फिल करना है इस फॉर्म में।
बेसिक सा फॉर्म है, बहुत ईज़ी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं नॉर्मल आपको करके भी बता देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना नाम, नंबर वगैरह सब ऐसा मेंशन करके बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। कंट्री कोड जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है दुबई के लिए, ठीक है। अगर आप इंडिया में बैठे हैं तो आपको +91 सेलेक्ट करना है, कोई अदर कंट्री में बैठे हैं वहाँ रहते हैं तो वहाँ से इसको अप्लाई करना है, नॉर्मल तरीका है। अब ये खुद ही आपको हायर करेंगे, सारी प्रोसेस आपकी खुद करवाएंगे, तो आपको कोई परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही सब आपको टिकट्स वगैरह, वीज़ा वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन इंटरव्यू भी दे सकते हैं। तो सिंपल सा ये फॉर्म है, मैं इसको फिल करके पहले आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए। बेसिक से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं, आप अल्कोहल सर्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपको शिफ्ट जो रोटेट शिफ्ट है वो चलेगा कि नहीं चलेगा, और उसके बाद आपको 2-3 चीज़ें ही पूछी जाती हैं, ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए मैं फॉर्म फिल करके बता देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया है मैंने, नॉर्मल कुछ भी लिख देते हैं, जैसे मेरा नाम ही लिख देता हूँ। चलिए मैं नाम लिख दिया मैंने, उसके बाद मेरा ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिक ले लिया। अभी मैं यहाँ पर रहता हूँ यूनाइटेड अरब में, तो मुझे यहाँ कंट्री कोड मैंने सेलेक्ट कर लिया, यूनाइटेड अरब का +971 है, तो मैंने यहाँ पर यूनाइटेड अरब सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, एक रैंडम नंबर डाल देता हूँ, नंबर मेरा नहीं है, कोई भी गलती से ट्राई मत करिएगा। ऐसे ही रैंडम नंबर डाल दिया है मैंने ताकि फॉर्म फिल हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमें नीचे डालना है यहाँ पर दुबई, है ना। उसके बाद फिर नीचे आ रहा है कंट्री, देखिए कंट्री का ऑप्शन भी आ रहा है, तो हमें यहाँ पर ही कंट्री में सेलेक्ट करना है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो चलिए इसको भी मैं सेलेक्ट करके बता देता हूँ आपको। पहले थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल कर लेते हैं। नंबर याद से सही डालिएगा, गलती मत करिएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद वो सिटी पूछेगा तो हम सिटी भी फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट डाल दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि सिटी कौन सी है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर हम दुबई डाल देते हैं, सिटी भी हमारी दुबई ही है, तो हम यहाँ दुबई लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है नेशनैलिटी, करंट नेशनैलिटी, जिस भी नेशनैलिटी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे मैं इंडिया से हूँ तो इंडियन डाल दिया मैंने। उसके बाद फिर यहाँ पर आ रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाली है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया कुछ भी, यहाँ पर एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल दी, जेंडर में मेल सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर प्लीज़ रेफरेंस, ओके ठीक है। यहाँ हाइट पूछ रहा है तो मैंने यहाँ हाइट भी फिल कर दिया, मेरा 172 हाइट है, ठीक है। ये जो उसके नीचे वाला है वो हमको सेलेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, क्या आर यू विलिंग टू वेयर अ कंपनी यूनिफॉर्म, ठीक है। हम कंपनी यूनिफॉर्म के लिए रेडी हैं। शिफ्ट जो है रोटेट करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है हमें। उसके बाद अल्कोहल सर्व करने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी हाइट 160 से ज़्यादा है, बिल्कुल है। 21 साल से एज ज़्यादा है, वो भी सही है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आपको इस जॉब के बारे में पता कहाँ से चला, तो ठीक है आप देखिए इसमें देखिए सारी चीज़ें मेंशन है कि आपको कहाँ से पता चला, कैसे पता चला। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, हमने जो इसका करियर वेबसाइट से सिलेक्ट किया है तो हम इसके करियर वेबसाइट पर ही जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एमिरेट्स ग्रुप करियर वेबसाइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे वो पूछेगा सिलेक्ट वन, तो फिर नीचे वही सेम आ रहा है एमिरेट्स करियर ग्रुप, ठीक है। तो इस पर सेलेक्ट करने के बाद हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बाद, अरे कुछ हमसे छूट गया लगता है, आई थिंक। चलिए क्या छूटा है, क्या छूटा है, ठीक है। यहाँ पर शायद से, ओके हाँ, यहाँ पर हमने दुबई नहीं लिखा था, वो दुबई लिखना पड़ेगा क्योंकि वो पूछ रहा है, ठीक है। और वो हम भूल गए तो हमने वो डाला नहीं, ठीक है, यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर रीजन में लिख दिया हमने दुबई। उसके बाद हमको करना है सेव एंड कंटिन्यू, तो ठीक है हमने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब ये जो पूछ रहा है हमसे डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का, ठीक है, अटैच करने का, सॉरी। तो अभी क्या करना है, हमें सिंपल सा यहाँ डॉक्यूमेंट पूछ रहा है कि हमें एक फ़ोटो अटैच करना है, ठीक है। सिंपल फ़ोटो होना चाहिए, फॉर्मल में, अच्छा लुक वाला, पूरा फुल लेंथ फ़ोटो नहीं चाहिए, चलेगा। आपका एक अच्छा फ़ोटोग्राफ जो देख के सिलेक्ट कर सकें। तो आपको एक कुछ भी फ़ोटो, आपका जो भी बेस्ट फ़ोटो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। कैजुअल नहीं चलेगा, फॉर्मल फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद उसको अटैच कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये अटैच हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट पूछ रहा है वो रिज्यूमे पूछ रहा है, तो अभी हमको सिर्फ रिज्यूम सेलेक्ट करना है। तो एक कोई सा भी रिज्यूम आपका जो अच्छा रिज्यूम फॉर्मेट बना हो, प्लीज़ इडियस फ्रेंडली ही रिज्यूम डालिएगा इसके अंदर भी, तभी सिलेक्ट हो पाएगा। तो हमने इसको रिज्यूम को सेलेक्ट कर लिया है और रिज्यूम लिख दिया उसमें, क्योंकि वो पूछता है ये क्या चीज़ है, तो हमें उसमें मेंशन करना पड़ता है कि ये फ़ोटो है या रिज्यूम है, ठीक है। उसके बाद वो अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद एक
टिक मार्क लगाना बहुत मैंडेटरी, क्योंकि यहाँ पूछता है रिज्यूम कौन सा है आपका। तो रिज्यूम पे हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, टिक लगा दिया। उसके बाद हमें करना है सेव एंड कंटिन्यू। सिंपल सा फॉर्म है, आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर ये आपको अपना पूरा नाम लिखना है जो भी है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद ईमेल एड्रेस डालना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। उसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ भी मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया है, ठीक है। इसको मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। और अब देखिए ये हो गया सेव एंड कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पर पूरा फॉर्म आपको एक बार दिखा देगा वो, क्या आप देख लीजिए कोई गलती तो नहीं हुई। अगर कहीं आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं वापस से। ये ऊपर रेड कलर का एडिट का ऑप्शन आ रहा नहीं है, तो आप इसको कर दीजिए सबमिट। और सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन हो गया कंप्लीट। तो देखिए दोस्तों कितना इजी था। आप व्यू सबमिशन में जाकर यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपका सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पर सब दिखाएगा, यहाँ स्टेटस भी दिखाएगा, तो आप स्टेटस बाद में भी चेक कर सकते हैं। इसमें कुछ 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगता है, ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसके अंदर। बाकी 1 से 2 हफ्ते में ही अपडेट कर देते हैं। चलिए अब दूसरी जॉब में ना, इसी में आपको अपडेट बता देता हूँ कि अगर आपको एयरलाइन एयरपोर्ट सर्विस वगैरह पे करना है, जॉब एयरपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसका भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, क्योंकि आपने फॉर्म तो फिल करना देख ही लिया है, बहुत इजी है। इसी तरीके से मैं इसको भी बता देता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले इसमें सी वैकेंसीज़ पे चले जाते हैं, सी ऑल वैकेंसीज़ पे। और देखिए यहाँ पर जितनी भी वर्ल्ड वाइड में, एमिरेट्स में, दनाता में वैकेंसीज़ है, वो सारी वैकेंसीज़ इसमें बताना शुरू कर देता है, ठीक है। अब इसमें क्लोजिंग डेट भी साइड में मेंशन होती है कि कौन सी डेट पर ये लास्ट डेट तक अपडेट है, उसके पहले पहले आपको अप्लाई करना है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ, सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ दिख रही है। बट हमें अगर दुबई के लिए अप्लाई करना है, तो फिर हम कंट्री, या जिस भी कंट्री के लिए आपको, अगर सपोज इंडिया के लिए ही जॉब अप्लाई करना है, तो भी आप यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या सीन है, यहाँ पर मेरे को जो सबसे पहले यूनाइटेड अरब सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। ओ गलत टिक हो गया, कोई नहीं, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। उसको नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद हमको हमारी प्रेफरेंस जॉब पे को ढूंढना है। देखिए जो भी हम जिसमें एक्सपर्ट हैं या जो हम कर सकते हैं उसमें। तो देखिए कस्टमर एजेंट सर्विस, आप इस पर क्लिक किया। मैंने एक उदाहरण बता रहा हूँ, आप जिस भी फील्ड के से बिलोंग करते हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई का बटन दबाया। अब यहाँ सब थोड़ा सा फॉर्म चेंज है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल्स और भी ज़्यादा फिल करना होती है, क्योंकि इसमें चीज़ें काफ़ी सारी पूछी जाती हैं। बट एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ये फॉर्म को, बहुत बेसिक सा फॉर्म है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मेंशन रहती है। जॉब पर्पस क्या है आपका, सेफ्टी और क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी, वो सब चीज़ें डालना है। जॉब के बारे में लिखा हुआ है कि आप इस किस तरीके की जॉब है ये, ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, कोई भी कर सकता है, बहुत ईजी प्रोसेस है इसकी जॉब की। आई थिंक मेरे हिसाब से तो इसमें 12वीं पास चाहिए, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। 0 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस कस्टमर सर्विस में चाहिए, बेसिक सा है। अगर आपने कहीं कस्टमर सर्विस में या सेल्स में जॉब की है, तो ये आपको बहुत आसान है आपके लिए। बेसिक सी चीज़ इसमें यहाँ मेंशन लिखी हुई है। कस्टमर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इंग्लिश थोड़ी सी ठीक होना चाहिए, बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए। सब बेसिक बेसिक ही मांगा है इन्होंने, कोई हाईली रिकमेंडेशन नहीं मांगी कि आपको बहुत ज़्यादा ही चीज़ में एक्सपर्ट होना चाहिए। तो ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अप्लाई का बटन दबाऊँगा। और फिर नीचे यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है कवर लेटर। तो बॉस यहाँ पर एक अच्छा कवर लेटर आपको बनाना है। कवर लेटर किसी भी गूगल में बहुत मिल जाएंगे आपको, उसमें थोड़ा सा एडिट करिए और यहाँ पर अपना एक कवर लेटर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर रेज्यूमे अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर बेसिक सा रेज्यूमे आपको वापस से मैंने बताया एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे डालना है। और डालने के बाद इसमें अपलोड कर देना है। मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, रेज्यूम एटीएस फ्रेंडली ही होना चाहिए। और बाकी की डिटेल यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहे हैं काफ़ी सारे, जैसे वर्क एक्सपीरियंस है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, वर्क एक्सपीरियंस डालना है, एजुकेशन डालना है, सर्टिफिकेशन अगर आपने कोई कोर्स वगैरह किया है तो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद अटैचमेंट का ऑप्शन आ रहा है। जॉब स्पेसिफिकेशन क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, वही 5-6। उसके बाद डिक्लेरेशन करना है, उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट कर देना है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस हो जाएगी, इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। बहुत बेसिक बेसिक से फॉर्म, बहुत बेसिक सी चीज़ें आपको इसमें फ़िल करना है, आपके बारे में, आपकी उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस के बारे में,
में, एजुकेशन के बारे में बेसिक सी चीज़ें आपको फिल करना है। फिल करने के बाद सब चीज़ अच्छा, एक चीज़ ये है कि आप एक बार इसको फिल कर देंगे ना तो आपको बार-बार फिल करना नहीं पड़ेगा। सपोज़ आपको इसी में कोई और दूसरी जॉब अप्लाई करना है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें आपको बार-बार ये सारी चीज़ें फिल नहीं करना पड़ेगी। एक बार फिल करेंगे ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर्स दें। तो बताइए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको? अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम की, आप उस पर जाकर आप मुझसे फॉलो कर सकते हैं और आपको जो भी क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको डिटेल में उसको और समझा दूंगा, ठीक है? इसी तरीके की मैं डेली जॉब अपडेट लेके आता रहूँगा आपके लिए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।